हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर रहे। पुनः 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर चुने गए। बंगाल में द्वेष शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के समय की गई थी। शाह आलम, जो कि मुगल बादशाह थे, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी के बाद ये संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, जिसके द्वारा इस संधि के द्वारा कंपनी ने जो शाह आलम द्वितीय था इनको अपने संरक्षण में ले लिया था, शाह आलम को। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं वारेन हेस्टिंग, जो 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, जिसमें बंगाल का जो गवर्नर होता था, पहले बंगाल का अकेला गवर्नर बोला जाता था, लेकिन जो अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र थे, बाद में जो बंगाल का गवर्नर था उसको सभी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो उसको बोला गया भारत का गवर्नर जनरल। तो पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे, जो कि 1774 से लेकर 85 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता कौन लाया था? तो ये लाए थे वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि कोलकाता में स्थित था, जिसे मदरसा भी कहा जाता है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए खोला गया था। तो सबसे पहले कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। संस्कृत विद्यालय, जो कि बनारस में स्थित था, 1782 ईस्वी में किसके द्वारा खोला गया था? तो जोनाथन डंकन के द्वारा खोला गया था संस्कृत विद्यालय बनारस में। नेक्स्ट देखते हैं भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? विलियम विलिकन्स द्वारा किया गया था। कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख वार्षिक पेंशन को बंद करा दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख वार्षिक पेंशन को किसने बंद कराया था? तो हेस्टिंग द्वारा इसको बंद करा दिया गया था। द बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। द बंगाल गजट, ये पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला समाचार पत्र था, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था। उच्च न्यायालय, पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में खुला था। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था, हेस्टिंग के समय। उस समय भारत के गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था, हेस्टिंग के समय हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784। इसका विरोध किया था किसने? वारेन हेस्टिंग द्वारा इस एक्ट का विरोध किया गया था। तो जब ये इंग्लैंड पहुंचे थे तो बर्क द्वारा इन पर महाभियोग लगाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 93 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल है। प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड 1793 में शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। पूछा जाता है कि कॉर्नवालिस कोड कब आया था? तो 1793 ईस्वी में आया था। स्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 ईस्वी में आई थी, जिसके तहत जमींदारों का जो पहले था तो फिक्स नहीं होता था, कुछ भी लगान वगैरह कुछ भी ले लिया जाता था, लेकिन इसके बाद फिक्स हो गया था। स्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में आई थी कि जमींदारों को भू राजस्व का 90% दिया जाएगा और अपने पास जो किसान होते थे, भूमि लेकर जो खेती करते थे, उनके पास 10% होगा और जो जमींदार थे उनको 90% दिया जाएगा। स्थायी बंदोबस्त योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जॉन शोर द्वारा बनाई गई थी स्थायी बंदोबस्त योजना। भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। हस्तक्षेप नीति सर जॉन शोर द्वारा शुरू की गई थी, ये भी पूछा जा चुका है, जो कि 1793 से लेकर 98 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। फिर आता है लॉर्ड वेलेजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेजरी द्वारा की गई थी। सहायक पद्धति क्या होती थी? सहायक पद्धति होती थी, जो अंग्रेज थे
जो राजा थे वो आपस में झगड़ते रहते थे, तो अंग्रेज अपनी सेना को एक राजा के यहाँ रखते थे और उससे कहते थे कि हम तुम्हारी दूसरे राजा से सहायता करेंगे, मतलब उसे आक्रमण नहीं करने देंगे, इसके बदले आप हमारी सेना को अपने महल में रखिए और उनका जो खर्चा पानी सब राजा करता था। ये सहायक संधि होती थी और धीरे धीरे उन राज्यों को हड़प लिया जाता था, इसे सहायक संधि बोले जाते। तो ये वेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किसने किया था, या भारत में सबसे पहले किसने किया था, तो गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य देखते हैं तो सबसे पहले हैदराबाद था, जिनने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। मैसूर ने 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1801 में, बरार भोसले 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी या की थी। तो ये सभी नाम आपको और इनके सन याद होने चाहिए। ये काफी पूछा जाता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद था, निजाम का हैदराबाद। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि 1800 ईस्वी में खुला था, कहाँ पर खुला था, कोलकाता में खुला था। ये किस लिए खुला गया था फोर्ट विलियम कॉलेज, तो नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस कॉलेज में पूछ लिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ खुला था, तो कोलकाता में। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था, कई बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस स्टेटमेंट में। वेल्लोर विद्रोह तो 1806 ईस्वी में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें से इसमें से क्वेश्चन लगे हुए हैं और आगे भी लगेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे अलग कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो पैटर्न है क्वेश्चनों का, उसमें सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछे जा रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।